लेक्चर 66 इत्सिम और आशी की तकलीफ। इस वक्त अर्श हर्ष की गोद में था और वो लोग हर्ष को ही देख रहे थे। तभी अव्यान की नज़र वहां खड़े सोहम और सक्षम पर पड़ी, जिन्हें देखते ही अव्यान ने अपनी आंखों से ही सोहम को कुछ इशारा किया। सोहम अव्यान के इशारे को समझते हुए सक्षम से बोला, तुम मेरे साथ चलो। सक्षम शॉक्ड होकर पहले आध्या और फिर सोहम की तरफ देखकर बोला, वो मैम। इस पर अव्यान अपनी बॉसी आवाज में सक्षम से बोला, हम तुम्हारे मैम को खा नहीं जाएंगे। आध्या खुद भी अव्यान राठौड़ के गुस्से और पौवा से वाकिफ थी और वो नहीं चाहती थी कि अव्यान के गुस्से का शिकार वो बेचारा सक्षम बने, इसीलिए वो सक्षम की तरफ देखकर बोली, सक्षम मैं ठीक हूँ। आध्या की बात सुनकर सक्षम ने बस अपना सिर हिलाया और सोहम के पीछे पीछे वहां से चला गया। इस वक्त वहां सिर्फ वो तीनों मौजूद थे और छोटा सा अर्श हर्ष की गोद में था। वो अर्श की पीठ को धीरे से थपथपाकर अपनी प्यारी सी बच्चों वाली आवाज में बोला, अरे क्या हुआ आपको? इतने स्मार्ट और क्यूट से बेबी को किसने रुलाया? मम्मा ने। हर्ष की ऐसी आवाज सुनकर जहां अव्यान के होठों पर इनविजिबल वाली स्माइल आ चुकी थी, वही आध्या का पूरा ध्यान हर्ष पर ही था। वो बिना अपनी पलकें झपकाए बस उसे ही देख रही थी। वही हर्ष के गालों पर लुढ़के हुए उसके मोटे मोटे आंसू पोंछकर बोला, हम मम्मा को पनिश करेंगे क्योंकि उन्होंने बेबी को रुलाया है। इसी के साथ हर्ष उस नन्हे से बच्चे को चुप कराने में बिजी हो गया। आध्या उन दोनों की तरफ देखकर अपने मन में बोली, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों बाप बेटे साथ में। मुझे तो डाउट है कि हर्ष ने बेबी को पहचाना भी होगा या नहीं। इट्स हिम, यही मेरे अर्श के पापा हैं। जहां आध्या उसके ख्यालों में और हर्ष उसके बच्चे को संभालने में बिजी था, वही अव्यान बड़े ही रौब से अपनी जगह पर खड़े होकर हर्ष से बोला, क्या बात है, तुझे बड़ा नॉलेज है बच्चों को पालने का। देख बच्चा एकदम चुप हो गया। अव्यान की बात सुनकर आध्या भी हर्ष की तरफ देखने लगी। वही हर्ष ने पहले अपना गंदा सा मुंह बनाया और बोला, तू भी तो जानता है कि मुझे छोटे बच्चों से और स्पेशली उनके रोने से कितनी चिढ़ है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। हर्ष की इस बात पर अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया तो वही आध्या के चेहरे का पूरा रंग ही उड़ चुका था। हर्ष आध्या की तरफ देखकर ही अर्श के माथे को चूमकर अव्यान से बोला, वैसे अव्यान जब गोद में अपना खुद का बच्चा हो तो वो चुप हो ही जाता है, क्यों आध्या? हर्ष की इस बात से आध्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वही अव्यान के होठों पर अभी शैतानी स्माइल थी। हर्ष अपनी प्यार भरी नजरों से अर्श की तरफ देखकर बोला, अव्यान ये मेरा बेटा है। अव्यान अपना सिर हिलाकर बोला, मुझे लगा ही था। अभी हर्ष के चेहरे पर कंफ्यूजन था और आध्या के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। हर्ष ने अपनी कंफ्यूजन भरी आवाज में ही अव्यान से पूछा, कैसे? अव्यान अर्श की तरफ देखकर बोला, उसकी आंखें और नाक बिल्कुल तेरे जैसी हैं। हर्ष ने अव्यान की बातों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें तो अभी आध्या पर ही टिकी हुई थी, जो उसकी नज़रों की वजह से सहम गई थी, क्योंकि अभी हर्ष की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। हर्ष ने अर्श को अपने सीने से लगाया पर वो अपनी लाल आंखों से आध्या को घूरकर अपनी बड़ी ही रुड आवाज में बोला, तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कैसे रखा मिस आध्या? ये हक तुम्हें किसने दिया, एक बाप को उसके बेटे से दूर रखने का? हर्ष की इतनी डरावनी आवाज सुनकर ही बेचारी आध्या अंदर तक कांप गई और अभी तो उसके हाथों में पसीना भी आने लगा था। आध्या को ऐसे चुप देखकर हर्ष ने एक बार फिर से आध्या से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ आध्या, जवाब दो मुझे। जहाँ हर्ष आध्या को अपनी नजरों और भयानक आवाज से डरा रहा था, वही अव्यान अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़कर बड़े ही स्टाइल से खड़ा था। ना तो अव्यान उन दोनों के बीच कुछ बोल रहा था और ना ही उन्हें अपनी राय दे रहा था, वो तो बस आध्या के फेस एक्सप्रेशन ही देख रहा था। आध्या ने एक नज़र हर्ष की तरफ देखने की कोशिश तो की, पर उसकी लाल आंखों से ही आध्या को बहुत डर लग रहा था। आध्या अपनी थोड़ी हिम्मत करके बोली, मैं अंडरस्को। आध्या आगे कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उन लोगों को ऊपर से कुछ आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर उन तीनों के सिर ऊपर की तरफ मुड़े और वो अव्यान के रूम की तरफ ही देखने लगे। हर्ष को अपनी बाहों में पकड़कर अपनी बेहद ही चिंता भरी आवाज में बोला, ये आवाज, ये तो तेरे रूम से आ रही है अव्यान।
हर्ष की बात सुनकर अव्यान के चेहरे पर शिकन आने लगी। वही आध्या ने जब हर्ष के चेहरे पर चिंता और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर महसूस किया, वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हुई। अगले ही पल अव्यान अपने तेज कदमों से सीढ़ियों से ऊपर उनके रूम की तरफ भागकर बोला, आशी। अव्यान के जाने के बाद हर्ष आध्या की तरफ देखकर अपनी वही रुड आवाज में बोला, आध्या कम विथ मी। आध्या को हर्ष से बहुत कुछ पूछना तो था, पर अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हर्ष की बात सुनकर आध्या ने बस अपना सिर हिलाया और हर्ष के पीछे पीछे चल दी, जो हर्ष को अपनी बाहों में पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वही जब अव्यान रूम में आया, उसने देखा कि बेड के पास मौजूद लाइट स्टैंड नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और आशी बेड के बीचों बीच खुद में ही सिमट कर बैठी हुई थी। इतने ही देर में हर्ष आध्या के साथ वहां आया। आशी का चेहरे अभी उसके हाथों से छिपा हुआ था, जो उसने अपने घुटनों के पास मोड़े थे। अभी आशी की बॉडी हिल रही थी, जिससे वो लोग ये तो समझ चुके थे कि आशी अभी रो रही थी और उसकी सिसकियां भी सुनाई दे रही थी। जब अव्यान ने आशी की सिसकियां सुनी, वो बुरी तरह से घबरा गया और भागकर आशी की तरफ आया। अव्यान आशी के बालों पर से अपना हाथ घुमाकर बोला, आशी अंडस्को। जब आशी ने अव्यान की आवाज सुनी, उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर अव्यान की तरफ देखा। अभी रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और वो अव्यान की तरफ देखकर सुबकते हुए बोली, पा, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आशी की बात सुनकर अव्यान के दिल में एक टीस उठी और उसने आशी को अपनी गोद में लिया। अव्यान आशी की आंखों से बहते उसके आंसू पोंछकर बोला, बच्चा, आपने मेडिसिन खाई है ना, तो उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। आशी अव्यान के सीने पर अपना सिर रखकर अपनी रोती हुई आवाज में बोली, पा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई विल डाई। आशी की ये बात सुनकर हर्ष आशी को डांट लगाकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, आशी ऐसे नहीं बोलते, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। जब आध्या ने आशी के लिए हर्ष के मुंह से सॉफ्ट आवाज सुनी, उसकी आंखें बड़ी हुई और वो पहले हर्ष और फिर आशी की तरफ ही देखने लगी। वही अव्यान रोती हुई आशी को चुप कराने के लिए उसकी बैक को सहलाकर हर्ष से बोला, ये ऐसे नहीं काम करेगा। इस वक्त हम में से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आशी किस हाल में होगी और कितने दर्द से गुजर रही होगी। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि आशी का ध्यान उसके दर्द पर से हटे, पर कैसे? अंडस्को। अब क्या करेगा अव्यान और कैसे आशी का ध्यान भटकाएगा? क्या आध्या के मन में आशी को लेकर कोई बुरे ख्याल आ रहे थे, जो वो आशी को ही देख रही थी? 67 आशी की मासूमियत और किस्से। अव्यान अभी परेशान था और आध्या बस आशी को ही देख रही थी। तभी उन्हें हर्ष की आवाज आई, मेरा बेबी। हर्ष की बात सुनकर अव्यान उससे बोला, हाँ, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? हर्ष ने हर्ष की तरफ देखा और उसके छोटे से गोल मटोल गालों पर किस करके बोला, पापा की जान, आपको आपके क्यूट सी बुआ की हेल्प करनी है, आप करोगे ना? मुझे पता है कि मेरा बेबी कभी पापा को ना नहीं बोलेगा और अभी तो आपके बुआ के पेटू में आपका छोटू भाई या बहन होगी, तो आप बिग ब्रदर की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करोगे ना? बेचारे हर्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस हर्ष की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था और अपने नन्हे से हाथों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाकर उसके गालों को छूने की कोशिश कर रहा था। जब आध्या ने हर्ष की बात सुनी, उसे जैसे गहरा शॉक ही लगा हो, जिस वजह से वो अपनी आंखों को बड़ी करके आशी को और फिर उसके पेट को ही देख रही थी, जो आशी के क्रॉप टॉप की वजह से हल्का सा दिख रहा था। हर्ष को लेकर आशी के पास आते हुए हर्ष से बोला, चलो आप बुआ के पास जाओ। हर्ष आशी के पास आया और अपनी ओवर स्वीट आवाज में बोला, आशी बच्चा, यहाँ देखिए, कौन आपसे मिलने आया है। जब आध्या ने हर्ष के मुंह से आशी के लिए इतनी प्यार और परवाह भरी आवाज सुनी, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। आशी ने अव्यान के सीने में से अपना सिर बाहर निकाला और हर्ष की तरफ देखकर हर्ष से बोली, ये अंडस्को, ये कौन है? भाई। जैसे ही आध्या ने आशी के मुंह से हर्ष के लिए भाई सुना, उसने अपनी कसी हुई मुट्ठियों को छोड़ दिया और उसके दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। अव्यान आशी के बालों को पीछे करते हुए बोला, ये आपके हर्ष भाई का बेबी है, आप इसे अपनी गोद में नहीं लोगे? अव्यान की इस बात से आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो बस हर्ष की तरफ ही देख रही थी।
क्योंकि उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था। आशी ने इस बात को कन्फर्म करने के लिए एक बार अव्यान की तरफ देखा, जिसने भी हमें अपना सिर हिलाया और आशी के दिल में जो कुछ भी थोड़ा बहुत शक था उसे दूर कर दिया। आशी ने अर्श की तरफ देखते हुए ही हर्ष से पूछा, क्या ये मेरे पास आएगा? इससे पहले हर्ष या अव्यान आशी से कुछ बोलते, आध्या आशी को अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, अरे हाँ, क्यों नहीं आएगा? आप तो कितने प्यारे हो और मेरा अर्शंडिस को। हर्ष आध्या की बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, इट्स हमारा। आध्या को हर्ष की उन खूंखार नजरों से डर लगने लगा था, जिसके चलते उसने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ हमारा अर्श उसकी बुआ के पास जरूर जाएगा। आध्या की बात सुनकर आशी ने अपनी मासूमियत में उससे पूछा, आप कौन हो और ये अगर आपका बेबी है तो भाई ने भी इसे अपना क्यों बोला? आध्या आशी के मासूम सवालों से घिरी हुई थी और वो दोनों भाई दोस्त सिर्फ आध्या की तरफ ही देख रहे थे। अचानक से आशी के दिमाग की ट्यूबलाइट जली और वो अपनी शौक भरी नजरों से आध्या को देखकर बोली, एक सेकंड, मतलब ये आप दोनों का बेबी है और भाई के प्यार करने से आपको बेबी हुआ, जैसा मुझे होगा? आशी की बात सुनकर आध्या के मुंह से निकला, व्हाट? मुझे लगा कि हर्ष मजाक कर रहे होंगे। अव्यान ने आशी के पेट पर अपना हाथ रखा और उसके पेट को सहलाकर ही आध्या से बोला, शी इज प्रेग्नेंट आध्या। मेरा बच्चा है मेरी इस नन्ही सी जान के पेट में। आध्या अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, प्रेग्नेंट? एज क्या है इसकी और ये पूरी तरह से मासूम दिखती हैं। इस पर हर्ष आध्या को अपना एक लुक देकर अपनी सर्द आवाज में बोला, ये मासूम दिखती नहीं, मासूम ही है आध्या, और रही बात आशी की तो उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए आशी जरूरी है। आध्या ने बस हर्ष की तरफ देखा, वही हर्ष छोटे से अर्श को आध्या की तरफ बढ़ाकर बोला, रैबिट आप पकड़ो इसे। देखो ये कैसे आपकी तरफ देख रहा है, शायद इसे भी अपने बुआ के पास जाना है। आशी ने आध्या की तरफ देखकर पूछा, मैं पकड़ूं इसे? आध्या भी अपनी गर्दन हिलाकर बोली, हाँ बिल्कुल। अव्यान हर्ष को रोकते हुए बोला, रुक हर्ष, पहले मैं इसे ठीक से बिठा दूं, बाद में बच्चे को इसकी गोद में देना। हर्ष ने बस अपनी हामी भरी और अव्यान ने आशी को बेड पर बिठाया और उसके पीछे एक पिल्लो लगाया, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। अव्यान हर्ष की तरफ देखकर बोला, हाँ दे। हर्ष ने आशी की गोद में नन्हे से अर्श को रख दिया और जैसे ही आशी ने उसे देखा, उसको आंखें चमकने लगी और वो बोली, हो, ये कितना प्यारा सा है। आशी ने अव्यान की तरफ देखकर पूछा, पा, हमारा बेबी भी ऐसा ही होगा? अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, हाँ हमारा बेबी भी ऐसा ही होगा। आशी ने अर्श की तरफ देखा, जो उसकी गोद में बैठे अपनी छोटी सी मुट्ठी को अपने मुंह में भर रहा था। आशी ने उसके गोलू मोलू से गाल देखे और फिर उसे अपनी एक उंगली से पोक करने लगी, जिस वजह से वो छोटा शैतान खिलखिलाकर हंस रहा था। अव्यान, हर्ष और आध्या उन दोनों को ही देख रहे थे। हर्ष अव्यान की तरफ देखकर बोला, सबके छूने से आशी को तकलीफ हो सकती है पर मेरे बच्चे के छूने से उसे तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तक आध्या के छूने का भी असर आशी पर नहीं होगा। हर्ष की बात सुनकर अव्यान बोला, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि आध्या तेरे बच्चे की मम्मा है, मतलब तुझसे कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में वो मेरी आशी को छू सकती हैं और उसके छूने से आशी को जरा भी तकलीफ नहीं होगी। जहाँ वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, वही आशी अपनी आंखों को मटका कर आध्या को देखते हुए बोली, अंडस्को मैं आपको क्या बोलूं? आध्या ने अपना मुंह खोला और बोली, अंडस्को। हर्ष आध्या की बात को पूरी तरह से रोककर बोला, भाभी। ये आपकी भाभी है रैबिट। अभी हर्ष की इस बात से आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो शॉक्ड होकर बोली, आपने शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए? क्यों? अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में लेकर बोला, आशी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा ना, और अभी आपको आपकी भाभी से जो कुछ भी पूछना था, आप पूछ लीजिए। आशी अव्यान को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, ओके पा। आशी ने वहां खड़ी आध्या की तरफ देखा और बोली, भाभी, क्या मैं इसे किस्सी दे दूं? गालों पर। अभी आध्या को आशी की आंखों में उसकी मासूमियत साफ साफ झलक रही थी, जिसे देखकर आध्या अपने मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये लड़की सच में बहुत मासूम है और कहाँ इन जैसे राक्षसों के बीच में फंस गई।
आध्या को उसके ख्यालों में गुम देखकर आशी ने आध्या से पूछा, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? अगर आप ना बोलोगे तो मैं नहीं करूंगी इसे किस्सी, पक्का? आध्या आशी की तरफ देखकर बोली, मैं क्यों आपको मना करूंगी? आप दे दो जितनी किस्सी आपको इसे देनी हो। आध्या से परमिशन मिलते ही आशी ने अर्श के सॉफ्ट गालों पर अपनी किस्सी की बारिश ही कर दी और उस नोटी से बेबी बॉय को भी शायद उसके बुआ की किस्सी बहुत पसंद आई, तभी वो खिलखिलाकर हंसने लगा था। अर्श के साथ अभी आशी भी हंस रही थी और उसके चेहरे पर जो उदासी और दर्द था वो थोड़ी देर के लिए जैसे कहीं गायब ही हो गया था। आशी अर्श के साथ खेलने में इतनी खो गई थी कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला और जब तक आशी अर्श के साथ खेल रही थी अव्यान और आध्या ने भी अव्यान के रूम में ही उनकी मीटिंग खत्म की, पर हर्ष की नज़र बस आध्या पर ही टिकी हुई थी। अव्यान जानता था पर उसने कुछ बोला नहीं, बस अपनी मीटिंग पर ध्यान दिया। हर्ष की नज़रों से तो आध्या को भी काफ़ी फर्क पड़ रहा था पर उसने वो अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान मीटिंग में ही रखा। खेलते खेलते अर्श आशी की गोद में ही सो गया था और अब तक तो अव्यान और आध्या की मीटिंग भी पूरी हो चुकी थी। आशी आध्या की तरफ देखकर बोली, भाभी ये सो गया। जब आध्या ने अर्श की तरफ देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बोली, अरे वाह, वैसे ये सोता नहीं है पर आपने इसे सुला दिया। ये सुनकर हर्ष अपना मुंह बनाकर आध्या को एक ताना मारते हुए बोला, हाँ तो मेरी बहन के हर काम एकदम परफेक्ट ही होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हर्ष का ताना सुनकर आध्या का चेहरा उतर गया था पर आशी हर्ष को घूर रही थी। तभी आशी के दिमाग में कुछ बात आई और उसने आध्या से पूछा, वैसे आप अभी तक क्यों नहीं आए और आपको पता है कि भाई की गर्लफ्रेंड को? इससे पहले आशी आध्या के आगे उसकी गर्लफ्रेंड वाली पोल खोलती, हर्ष आशी की बात को बीच में ही रोककर उसकी बातों को पूरी तरह से घुमाते हुए बोला, रैबिट, आपके भाभी को शायद पता चल गया होगा कि आप ही मेरी गर्ल हो। हर्ष ने अव्यान की तरफ देखकर पूछा, क्यों अव्यान? अव्यान जो अभी वहां हर्ष की सारी हरकतें देख और सुन रहा था, वो अपनी भौहें चढ़ाकर हर्ष को अपना एक लुक देते हुए बोला, हुआ। अव्यान ने आशी की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, छोड़ो ये सब और मुझे बताओ कि आपका पेटू दुख रहा है क्या? इस पर आशी अपना उदासी भरा चेहरा बनाते हुए बोली, हाँ। अभी आशी का दिमाग तो आजकल रॉकेट साइंस से भी ज़्यादा तेज चलने लगा था और अभी भी उसके दिमाग में कुछ आया और वो डर से अपनी आंखों को बड़ी करते हुए बोली, पा कहीं हमारे बेबी को अंदर कुछ हुआ तो नहीं ना? आशी के इस सवाल की उम्मीद ना तो अव्यान को थी और ना ही हर्ष को, आध्या तो फिर भी नहीं थी। जब अव्यान ने आशी का ये सवाल सुना पहले वो शॉक्ड हुआ और फिर उसकी आंखों में एक आग सी दिखने लगी और वो आशी को घूरकर बोला, आशी, ये क्या बोल रहे हो आप? और वो मेरा बच्चा है, उसे कुछ नहीं होगा और आपको मैं कुछ होने नहीं दूंगा। अव्यान की इतनी भयानक आवाज से तो आध्या भी कांप गई थी। वो तो अच्छा था कि अर्श हर्ष का बेटा था और वो इन आवाज़ों से उठने नहीं वाला था। अर्श की जगह पर अगर कोई नॉर्मल बेबी होता तो कब का उसने रोना शुरू कर दिया होता, पर अर्श तो बहुत चैन से सो रहा था और उसकी मम्मा आज फिर से कंफ्यूजन में थी कि अर्श नॉर्मल बच्चों जैसा क्यों नहीं है। अब उस बेचारी को ये बात कौन बताता कि वो इंसान के साथ साथ शैतान का बच्चा भी था, तो उसमें कुछ तो क्वालिटीज अपने शैतानी डैड से आई होगी। वही जब हर्ष ने अव्यान की आवाज़ सुनी, वो अव्यान को घूरते हुए बोला, अव्यान, अपनी आवाज़ नीचे रख, मेरी रैबिट से तू ऐसे बात नहीं कर सकता। हर्ष की बात सुनकर आध्या उसे अपनी अजीब सी नज़रों से देखकर अपने मन में बोली, हाँ और आप तो मुझसे जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हो, आपको बोलने वाला कौन है? आशी अभी डरी हुई थी और अव्यान उसे फिर से डराते हुए हर्ष से बोला, तुझे मेरा चिल्लाना दिख रहा है, पर ये लड़की क्या बात कर रही है, ये नहीं दिख रहा। अब तो अव्यान भी गुस्से में पागल सांड की तरह हौंफ रहा था, जिसकी वजह से हर्ष अव्यान को शांत करने की कोशिश करके बोला, अव्यान, वो छोटी है, नासमझ है, पर तेरे में तो अकल है ना यार, तो उसे यूज कर। ये क्या बात बात पर बच्ची को डांटते रहता है? आशी की आंखों में अभी नमी आ चुकी थी। पहले ही वो नन्ही सी जान इतना कुछ झेल रही थी और उस पर अव्यान आशी के ऊपर अपना गुस्सा बरसा रहा था। आशी आध्या की तरफ देखकर अपनी रुआसी आवाज में बोली, भाभी, आप कहाँ रहते हो?
आशी के इस सवाल ने उन तीनों की नजरें बस उसकी तरफ मोड़ दी और वो आशी को देखने लगे। आध्या कंफ्यूज होकर बोली, मैं न्यूयॉर्क क्यों? आशी अपनी आंखों से लुढ़कते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, आप वहां कब जा रहे हो वापस? अभी आशी के सवाल अव्यान के दिमाग में आ रहे थे और धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां कस रही थी। वही हर्ष आध्या को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आध्या आशी को देखकर बोली, 2 दिन बाद। आशी अपना सिर हिलाकर बोली, तो आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगे? आशी अव्यान को घूरते हुए आध्या से बोली, यहाँ किसी को मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मुझे नहीं रहना यहाँ। आशी की बात खत्म होते ही अव्यान अपनी सबसे तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, नो वे। आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते आशी, और अगर आपने ऐसी कोई भी उटपटांग हरकत की तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। अव्यान की आवाज सुनकर ही उन दोनों लड़कियों की रूह कांप गई थी, पर जब आशी ने अव्यान के मुंह से वो भयानक धमकी सुनी, उसके हाथ पैर जैसे सुन्ना पड़ने लगे और वो बस अपनी डर भरी नजरों से अव्यान को ही देखने लगी। अचानक से आशी छोटे बच्चों की तरह रोने लगी और रोते हुए ही आध्या से बोली, देखा आपने भाभी, आपके आगे भी ये कैसे मुझे खतरनाक धमकियां दे रहे हैं, तो जरा आप ही सोचिए कि पीठ पीछे ये मेरे साथ क्या ही करते होंगे। आशी की ये बात सुनकर एक पल के लिए हर्ष की हंसी छूट गई, पर किसी का ध्यान जाने से पहले ही उसने अपनी हंसी दबा ली और अव्यान की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगा, उसका रिजल्ट भी कुछ ही महीनों में बाहर आएगा। आशी आध्या के पास आई और उसको हग करते हुए बोली, आप मुझे लेकर चलो। आशी की इस प्यारी सी हरकत ने आध्या का दिल जीत लिया और उसने भी झट से आशी की छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों को देखकर हर्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, पर अगले ही पल जब उसे आध्या का धोखा याद आया, उसके भी एक्सप्रेशन बदल गए और वो आध्या को घूर कर देखने लगा। अभी अव्यान ने आशी की तरफ नहीं पर गुस्से में आग उगलते हुए हर्ष की तरफ देखा, जैसे वो उसके कुछ बोलने का ही वेट कर रहा हो। क्या आध्या आशी की बात मानकर उसे अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जाएगी, या आशी का ये सपना बस सपना बनकर ही रह जाएगा? 68 हर्ष दानव की हैवानियत और अव्यान का गुस्सा। जहां आशी अभी आध्या की बाहों में थी और आध्या आशी के सिल्की लंबे बालों को सहला रही थी, वहीं हर्ष उन दोनों की तरफ देखकर अपनी डोमिनेटिंग आवाज में बोला, नहीं आप कहीं जा रहे हो रैबिट, और ना आपकी भाभी वापस न्यूयॉर्क जाएगी। हर्ष के इस फैसले ने आध्या का हाथ रोक दिया जो आशी के बालों में चल रहा था, और वो हर्ष की तरफ देखकर बोली, व्हाट? हर्ष अपनी सर्द निगाहों से आध्या को देखकर बोला, येस। अब तुम यही रहोगी मेरे साथ इंडिया में, अपने घर में। तुमने मुझसे मेरे बच्चे को दूर रखा और अभी इसकी सजा दिए बिना मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। हर्ष की आवाज में अभी नरमी बिल्कुल भी नहीं थी, जिस वजह से तो आशी को भी हर्ष से डर लगने लगा था। जब अव्यान ने आशी को देखा, वो उन दोनों लड़कियों की तरफ आया और उसने आशी को आध्या की बाहों से अपनी बाहों में खींच लिया। अव्यान हर्ष की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, तुम दोनों अपना मैटर सॉल्व करो, तब तक मैं इसे देखता हूँ। हर्ष ने बस अपना सिर हिलाया और आशी की तरफ देखने लगा। आशी आध्या की तरफ देखकर बोली, नो, मुझे भाभी के पास रहना है। अव्यान आशी की कमर को थोड़ा कसकर पकड़ते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, आप चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको अच्छा सबक सिखाता हूँ। बहुत शौक है मुझसे दूर जाने का और बहुत टॉर्चर करता हूँ मैं आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टॉर्चर क्या होता है। आशी तेजी से अपना सिर उधर से उधर हिलाकर बोली, नो। पर अव्यान कहाँ उसकी सुनने वाला था। अव्यान ने आशी को जबरदस्ती से अपनी तरफ खिंचा, जिस वजह से आशी के मुंह से चीख निकल गई, भाई भाभी हेल्प। अव्यान आशी को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर वहां से चला गया, पर आशी अपने नन्हे हाथों की मुट्ठियां बनाकर उससे अव्यान को मार रही थी। अव्यान आशी को अपनी सर्द नजरों से घूरकर बोला, आशी, आपकी मार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, उल्टा आप खुद को हट करोगे, तो ये बंद करिए। आशी अपना सिर नामे हिलाकर बोली, नहीं, पहले आप मुझे छोड़ो। अव्यान आशी को लेकर एक रूम में आया और उसने इतने जोर से अपने एक पैर से ही उस रूम का दरवाजा बंद किया कि उसकी आवाज से बेचारी आशी डर गई। वही अव्यान बहुत ही धीरे से आशी को बेड पर पटकते हुए बोला, ये पॉसिबल नहीं,
क्योंकि जब तक मैं आपको सजा नहीं देता आपको नहीं छोड़ूंगा, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अव्यान की बात सुनकर आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दूसरी तरफ आध्या हर्ष की तरफ देखकर बोली, आप मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। आध्या की ये बात सुनकर हर्ष आध्या की तरफ बढ़ने लगा और बोला, बेबी, डोंट अंडर एस्टिमेट टू मी एंड माई गट्स। तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस हद तक जा सकता हूँ। ये बच्चा ऐसे ही तुम्हारे पेट में नहीं आया। अभी यहाँ घर में अव्यान और रैबिट हैं, वरना तुम्हें मैं चलने लायक नहीं छोड़ता। आध्या हर्ष को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए बोली, आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, आई नो। अभी तो हर्ष का ईगो ट्रिगर हो रहा था और ये आध्या के लिए ठीक नहीं था, पर उसे ये बात कौन समझाता कि वो अनजाने में सोते हुए शेर को जगा रही हैं। हर्ष गुस्से में अपने दांत पीसकर बोला, मुझे चैलेंज दे रही हो आध्या? अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम्हें कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आध्या अर्श की तरफ आई और सोते हुए अर्श को अपनी गोद में उठाकर हर्ष से बोली, आप बस मुझे धमका सकते हो हर्ष। आध्या की इस बात ने हर्ष को उसके कंट्रोल से बाहर कर दिया और वो आध्या के पास आया और आध्या के पास से सोते हुए अर्श को लेते हुए बोला, ऐसी बात है तो ठीक है, अभी यहाँ जो कुछ भी होगा उसके बाद तुम अपनी लाइफ में कभी मुझे चैलेंज करने की गलती नहीं करोगी। हर्ष ने अर्श को रूम में मौजूद बड़े से सोफे पर सुला दिया, जो अर्श के लिए बेड से कम नहीं था, और उसके चारों तरफ बहुत सारी पिल्लों की दीवार बना दी ताकि वो गलती से भी गिरे नहीं। आध्या ने हर्ष की इस हरकत को देखकर अपनी डरी हुई आवाज में पूछा, आपका अंडरस्को क्या करने वाले हो हर्ष? हर्ष आध्या की तरफ बढ़कर उसे अपनी डेविल स्माइल देते हुए बोला, वही जो इसके अर्श पैदा होने के 9 महीने पहले किया था। आज मैं तुम्हें मेरे अंदर का असली जानवर दिखाता हूँ, जिसके आगे तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर्ष को आगे बढ़ते देख आध्या पीछे जाने लगी और बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आई नो। हर्ष आध्या को देखकर बोला, तुमने अब तक मुझे ठीक से जाना कहाँ है बेबी? अभी मैं तुम्हें खुद को जानने परखने का चांस दे रहा हूँ, पर उससे पहले तुम्हारे इस चैलेंज को तो पूरा कर लूँ। हर्ष आध्या के पास आया और उसने आध्या को बेड पर धक्का दिया, जिस वजह से आध्या बोली, हर्ष। हर्ष खुद भी आध्या के ऊपर झुका, जिस वजह से उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के चेहरे के काफी करीब था। आध्या को अभी हर्ष की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और वो बोली, प्लीज स्टॉप फॉर गॉड सेक। आध्या के मुंह से भगवान का नाम सुनकर ही हर्ष के अंदर का दानव जाग गया था और वो आध्या के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर अपनी सबसे गहरी आवाज में बोला, तुमने गलती कर दी आध्या, बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी देखो मैं तुम्हें तुम्हारे इस गलती की सजा कैसे देता हूँ। अगले कुछ ही पलों में उन दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे और हर्ष अपनी शैतानियत की सारी हद पार कर रहा था। उस रूम में आध्या की चीखें और हर्ष की गर्म सांसों की आवाज आने लगी। अव्यान आशी वाले रूम में अभी आशी डरी हुई थी और अव्यान भी काफी गुस्से में दिख रहा था। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपनी डर भरी आवाज में बोली, पा, आप कुछ नहीं करोगे? मुझे हट नहीं करोगे ना? अव्यान आशी के चेहरे को हल्के से पकड़कर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, आप मुझे हट करते हो उसका क्या? आशी अपनी नमी भरी आंखों से अव्यान को देखकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया अंडरस्को। अव्यान अपनी गहरी आवाज में बोला, आपने क्या किया है और क्या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा, आप खुद नहीं। क्या बोल रहे थे आप कि आपको यहाँ नहीं रहना, आपको मेरे साथ नहीं रहना, आपको न्यूयॉर्क जाना है आध्या के साथ? आशी बोली, हाँ। आशी की इस बात ने अव्यान को और गुस्सा दिलाया और वो गुस्से में अपने दांत पीसकर बोला, मैं आपको चलने लायक छोड़ूंगा तभी आपको वहां जाने को मिलेगा ना बेबी। एंड जितना मैं अपने दोस्त को जानता हूं उससे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपकी भाभी भी चलने की हालत में नहीं रहेगी। अव्यान की बात सुनकर आशी की आंखें डर से बाहर ही आ गई और वो बोली, मतलब भाई भी भाभी को मारेंगे और आप भी मुझे मारोगे? आशी की इस बात पर अव्यान अपने माथे को अपनी 2 उंगलियों से रब करते हुए सोचने लगा, यार मैं किसे ये सब बता रहा हूँ। अव्यान आशी की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, आप बस इतना समझ लीजिए कि अभी ना तो आपकी भाभी इंडिया से अंडरस्को इंडिया से तो क्या मुंबई से बाहर तक नहीं जाएगी और ना ही वो आपको लेकर जाएगी।
अभी तो आशी भी जिद में आकर बोली, मैं उनके साथ जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक पाओगे। अंडस्को आह। अव्यान ने आशी की गर्दन पर बहुत जोर से बाइट किया था और ये शायद प्यार अव्यान वाला नहीं पर दैत्य वाला था, जिस वजह से बेचारी आशी वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी बहुत भयानक चीख निकली। आशी की ये चीख तो सभी को सुनाई दी थी सिवाय आध्या और हर्ष के। आध्या और हर्ष अभी अव्यान के रूम में थे जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था और उन्हें बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और न ही उनकी आवाज़ बाहर जा रही थी। पर आशी की वो भयानक आवाज़ सबने सुनी और सब डर भी गए थे। उन सभी को अव्यान का डर था और इसी वजह से किसी ने भी ऊपर रूम में आकर देखने की हिम्मत नहीं की। आशी की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे पर अव्यान की आंखों पर दैत्य ने पट्टी बांध दी थी जो उसे गुस्से में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आशी दर्द से तड़प उठी थी। पहले ही उसे उस दवा की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही थी और वो दवा भी कोई मामूली सी दवा नहीं थी। अगर गलती से भी वो कोई नॉर्मल इंसान खा लेता तो तुरंत मर जाता, पर आशी के अंदर अव्यान का अंश था जिस वजह से आशी की मौत तो नहीं हो सकती थी पर उसे तकलीफ जरूर हो रही थी। इतनी तकलीफ सहने के बावजूद अव्यान आशी को और तकलीफ दे रहा था। आशी के रोने से अव्यान दैत्य और ज्यादा चिढ़ गया और उसने आशी का टॉप फाड़ने के लिए बस अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी आशी ने अव्यान का हाथ दूर झटका और अगले ही पल वो वॉशरूम में भागी। जब आशी वॉशरूम में भागी तब जाकर अव्यान दैत्य वाले अवतार से बाहर आया और वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा जो आशी ने जोर से बंद कर दिया था, जिस वजह से अभी वो लॉक हो गया था। अव्यान बाहर से दरवाजा ठोकते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, आशी दरवाजा खोलिए वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अव्यान बाहर से दरवाजा ठोक रहा था और अंदर आशी टॉयलेट पॉट के पास बैठकर उसमें उल्टियां कर रही थी। आशी का एक हाथ अभी उसके पेट पर था जो बहुत तेजी से दर्द कर रहा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आशी ने अपने दूसरे हाथ से उस पॉट को पकड़ा और अभी उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन पर जो अव्यान के काटने का निशान था वो धीरे धीरे करके नीला पड़ रहा था और आशी की बॉडी भी तेजी से गर्म होने लगी थी। उससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और उसका सिर भी तेजी से घूम रहा था। वही अव्यान बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था पर जब उसे लगा कि दरवाजा खोलने से भी नहीं खुलेगा उसने एक किक दरवाजे पर मारी और अगले ही पल वो दरवाजा खुल गया। अंडस्को 69 आध्या आयशा का सामना और मैं इनकी बीवी हूँ। हर्ष और आध्या वाले रूम में इस वक्त आध्या बेड पर लेटी हुई थी और हर्ष उसके ऊपर ही था। अचानक से उन्हें हर्ष के रोने की आवाज़ आई जिसे सुनते ही आध्या उठने की कोशिश करने लगी पर वो कैसे उठती क्योंकि हर्ष आध्या के ऊपर था। हर्ष आध्या को रोकते हुए बोला, उठने की कोई जरूरत नहीं है आध्या, तुम यही लेटी रहो, मैं उसे यही लेकर आता हूँ। आध्या में वैसे भी कोई जान नहीं थी तो उसने बस अपना सिर हिलाया और हर्ष वहां से अर्श को अपनी गोद में उठाकर बोला, अरे क्या हो गया? मेरे बेबी को भूख लगी है, चलो हम मम्मा के पास जाकर मिल्क पीते हैं। हर्ष के वहां आते ही आध्या उठने लगी जिसे देखकर हर्ष आध्या को घूर कर बोला, मैंने कहा उठने की जरूरत नहीं है आध्या। आध्या ने हर्ष की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में पूछा, तो फिर कैसे? हर्ष अपनी ठंडी आवाज में बोला, वन साइड लेटो और उसे दूध पिला दो। हर्ष ने जैसा कहा आध्या उसके वन साइड लेट गई और हर्ष ने बेबी को आध्या के आगे रख दिया और खुद आध्या के पीछे आकर लेट गया। हर्ष ने आध्या को पीछे से हग किया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। आध्या के हाथ अभी अर्श के बालों को सहला रहे थे जो उसके काम में लगा हुआ था, अपना पेट भर रहा था। अभी आध्या के चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी क्योंकि उसका बेबी उसके पास जो था, पर अगले ही पल हर्ष ने उसके चेहरे से वो मुस्कान भी छीन ली। आध्या दर्द से तड़प उठी और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। हर्ष बड़ी ही बेरहमी से उसके साथ फिर से वो सब करने लगा और वो बस चीख रही थी। अव्यान और आशी वाले रूम में जब अव्यान अंदर आया उसने देखा कि आशी अपनी आंखें बंद कर रही थी। अव्यान आशी के पास आया और उसके कांपते हुए जिस्म को अपनी आगोश में लेकर बोला, आशी बेबी आंखें खोलिए। आशी अभी काफी कमजोर हो चुकी थी
जिस वजह से वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। जब अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में लिया, उसे आशी की बॉडी लावे की तरह तपती हुई महसूस हुई और वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, इसकी बॉडी तो बहुत गर्म हो गई और ये बाइट। दैत्य, तू अपना गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? गुस्से की वजह से चोट पहुंचा दी मेरे बच्चे को। अव्यान ने आशी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आया। उसने आशी को बेड पर लिटा दिया और आशी के गालों को थपथपाकर बोला, आशी, गेट अप बच्चा। आशी अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलकर अव्यान की तरफ देखने लगी और बोली, पा, इट्स हटिंग। अव्यान आशी के गले पर मौजूद अपने उस बाइट मार्क को देखते हुए बोला, आई नो बच्चा। आप बस 2 मिनट रुकिए, सब ठीक हो जाएगा। अव्यान आशी के ऊपर आया और उसने उस जगह पर अपने होंठ रख दिए जहां वो निशान बना हुआ था। अगले 5 मिनटों में वहां से वो निशान तो गायब हुआ पर आशी की बॉडी गर्म ही थी। इस वक्त उन दोनों के ही कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और अव्यान आशी के साथ फिर एक बार अपनी हर हद पार कर रहा था, जिस वजह से उनकी आहें अभी उस रूम में गूंज रही थी। अगले दिन अव्यान और हर्ष दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे, पर आशी और आध्या अभी तक नीचे नहीं आई थी। हर्ष के पास अर्श भी था, जिसके साथ वो दोनों शैतान भाई खेल रहे थे और वो बेबी शैतान अर्श अपने पापा और बड़े पापा का खूब साथ दे रहा था। अव्यान हर्ष की तरफ देखकर अपनी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, लगता है तूने कल कुछ ज्यादा ही दानवता दिखाई अपनी। आध्या अभी तक नीचे नहीं आई। इस पर हर्ष के छोटे छोटे बालों को ठीक करके बोला, मैंने जो भी किया वो उसकी सजा थी, क्योंकि उसने बात ही वैसी की। वैसे तू मुझे बोल रहा है, क्या तूने मेरी रैबिट को कल ऐसे ही छोड़ा होगा? हर्ष के सवाल सुनकर अव्यान को कल की बात याद आई और वो बोला, मैंने उस पर गुस्सा नहीं प्यार दिखाया, क्योंकि कल रूम में जो भी हुआ उसके बाद मैं उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था और अगर मैं फिर भी दैत्य बनकर कुछ बहुत बुरा कर देता तो शायद अपने फूल और बच्चे को खो देता। मेरे लिए वो दोनों ही मेरी जान से ज्यादा कीमती हैं और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। अव्यान की इस बात से हर्ष पूरी तरह से सहमत होकर बोला, तूने सच कहा अव्यान। जब तक हम खुद पेरेंट्स नहीं बनते हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी और मेरा पास्ट मेरे आगे ऐसे आएगा, मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर बनकर। कल तक मैं बैचलर होकर खुले सांड की तरह घूम रहा था और आज देख मेरे पास ये बच्चा है, जो मेरा है। मैं अभी वो बैचलर हर्षवर्धन मल्होत्रा नहीं, पर एक बच्चे का बाप हूँ और ये है मेरा बेटा, हर्षवर्धन मल्होत्रा। हर्ष ने अर्श की तरफ देखा, जो अपनी नन्ही सी मुट्ठी अपने मुंह में डालकर टुकुर टुकुर अपने पापा को ही देख रहा था। हर्ष के माथे को चूमकर बोला, है ना मेरी जान? आप पापा के बेबी हो। मम्मा से ज्यादा पापा आपको प्यार करेंगे, क्योंकि आप मेरे प्रिंस हो। जैसे अर्श को उसके पापा की बात समझ आई, ऐसे वो हंस रहा था। हर्ष को अपने सीने से लगाकर अव्यान से बोला, प्रिंस से याद आया, तेरी प्रिंसेस कहाँ गई भाई? अव्यान ऊपर रूम की तरफ देखकर बोला, वो अभी सो रही हैं। हर्ष ने अपनी चिंता भरी आवाज में पूछा, तूने उसे दूध पिलाया? अव्यान ने हमें जवाब दिया। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगी, अरे मैडम रुकिए, कहाँ जा रही हैं? ये आवाज सुनकर अव्यान अपनी जगह पर से उठ खड़े होकर बोला, ये कैसी आवाज है हर्ष? हर्ष भी अर्श को अपनी गोद में ठीक से पकड़कर खड़ा हुआ और मेन डोर की तरफ देखकर बोला, बाहर से आ रही हैं। चल देखकर आते हैं। हर्ष और अव्यान बस 2 कदम आगे आए ही थे कि तभी एक लड़की दरवाजे से अंदर आई। उसने अभी एक 1 पीस पहना था, जो उसकी थाई तक आ रहा था और उसके मुंह पर 2.5 किलो का मेकअप लगा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की नज़र हर्ष पर पड़ी, वो चिल्लाई, वर्धन बेबी। उस लड़की के मुंह से हर्ष का नाम सुनकर अव्यान अपनी एक भौं चढ़ाकर हर्ष की तरफ देखने लगा, जिस पर हर्ष अपना मुंह बनाकर बोला, इट्स आयशा, माय गर्लफ्रेंड, बट नाउ माय एक्स। हर्ष की बात सुनकर अव्यान की आंखें सिकुड़ गई और वो आयशा को घूरकर हर्ष से ही बोला, ये यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हैं? वैसे भी मेरी बेबी ने इसे चुड़ैल बुलाकर ठीक कहा। लुक एट हर मैन, सो चीप। क्या हो गया है तेरी टेस्ट को हर्ष? अभी तो अव्यान का मुंह बन गया था,
वही जब हर्ष ने अव्यान की ये बात सुनी वो बोला, अभी पहले जो हुआ लिव ईट, और वैसे भी अभी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्ष ने बस इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों पर उस आयशा की बेसुरी आवाज पड़ी, वर्धन बेबी। आयशा छोटे बच्चों की तरह भागते हुए हर्ष की तरफ आई और उससे गले लगने ही वाली थी, पर हर्ष एक कदम पीछे हुआ, क्योंकि अभी उसकी बाहों में छोटा सा हर्ष था और हर्ष कभी अपने बच्चे को हट तो नहीं होने देता। हर्ष को ऐसे पीछे हटता देख जहां एक तरफ अव्यान के होठों पर शैतानी स्माइल आई, वहीं दूसरी तरफ आयशा का मुंह बन गया। हर्ष आयशा को घूरते हुए बोला, क्यों आई हो यहाँ? आयशा अपनी क्यूट सी शक्ल बनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो क्यूट तो छोड़ो, नॉर्मल लड़की भी नहीं लग रही थी, बतख दिख रही थी पूरी। आयशा मासूम और क्यूट बनने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज होंगे, उस दिन मैंने आपको बहुत कुछ बोला दिया, पर ट्रस्ट मी बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी गलत थी। प्लीज मुझे माफ कर दो एंड लेट्स पैच अप। जब आयशा ये सब बोल रही थी तभी आध्या ऊपर से नीचे आई। आध्या से ठीक से चला नहीं जा रहा था, उसकी पूरी बॉडी दर्द से टूट रही थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर दर्द से एक शिकन तक नहीं आई। आध्या उस आयशा के पीछे अपने हाथों को अपने सीने के पास मुड़कर खड़ी रहते हुए बोली, पैचअप हुआ। जब उन लोगों ने आध्या की आवाज सुनी वो आध्या की तरफ देखने लगे, जिसमें अव्यान के चेहरे पर प्लेन तो आयशा के चेहरे पर कंफ्यूजन वाले भाव थे, पर हर्ष की आंखें अभी शॉक्ड की वजह से बाहर ही आ चुकी थी। हर्ष अपने शौक से बाहर आकर बोला, को आध्या। हर्ष को ऐसे देखकर आयशा आध्या की तरफ ही देखने लगी, पर अभी उसके अंदर एक जलन सी होने लगी थी, क्योंकि आध्या उसके मुकाबले बहुत ज्यादा सुंदर थी। आयशा आध्या को घूर कर बोली, एक्सक्यूज मी मिस, तुम कौन हो? आयशा ने आध्या से सवाल पूछा और आध्या आयशा के पास आई और अपनी सर्द आवाज में बोली, मैं अरे गहरे फालतू लोगों को अपना इंट्रो नहीं देती। आध्या की बात सुनकर जहां हर्ष की हल्की सी हंसी छुट गई, वही अव्यान अपनी इम्प्रेसिव स्माइल के साथ आध्या की तरफ ही देख रहा था। जब आयशा ने आध्या की बात सुनी वो गुस्से में तमतमाते हुए बोली, तुमने मुझे फालतू कहा। आध्या ने बस अपनी आंखों को घुमाया, वही आयशा हर्ष की तरफ देखकर अपना उदासी भरा मुंह बनाकर बोली, वर्धन बेबी देखो इसने मुझे फालतू बोला। ये सुनकर आध्या हर्ष के करीब आई और अपनी तीखी नजरों से आयशा को घूरकर बोली, ओ बेबी का बाबू, तुम्हारे ये वर्धन बेबी मेरे बेबी के डैड हैं। ये बच्चा दिख रहा है तुम्हें इनके हाथ में, ये हम दोनों का बच्चा है। अभी तो उस चुड़ैल की शक्ल देखने लायक ही हो गई थी, क्योंकि उसके होश जो उड़ चुके थे। उस बेचारी को आध्या ने इतना बड़ा शॉक दिया था, जिसकी वजह से आयशा की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई थी और उसका मुंह भी खुला का खुला ही रह गया। अगले ही पल वो अपने शौक से बाहर आते हुए बोली, व्हाट? ये नहीं हो सकता। उसका ऐसा चेहरा देखकर आध्या ने अपनी भौहों को चढ़ाकर पूछा, तुम क्या कोई ज्योतिषी हो जो तुमने कोई भविष्यवाणी की थी और उसके हिसाब से ही सब कुछ होना था? आध्या की बात जैसे आयशा को तिर की तरह चुभ रही थी, जिसे देखकर आयशा अपनी रोनी शक्ल बनाकर बोली, वर्धन बेबी अंडरस्को। अगले ही पल आध्या उस पर चिल्लाकर बोली, जस्ट स्टॉप इट यू अ बेबी बेबी। दिख नहीं रहा वो इतना बड़ा आदमी है और उसे बेबी बेबी क्या कर रही हैं? अभी आयशा भी आध्या को घूर कर बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो अंडरस्को। आध्या ने अपनी व्यंग भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? बोलने पर तुमने टैक्स लगाया है और वैसे भी ये मेरा मुंह है, तो उससे मैं बोलूं या फिर मेरे पति को किस करूं? तुम मुझे बोलने वाली कोई नहीं हो। आध्या की इस बात ने जितना बड़ा शौक आयशा को दिया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा शौक तो बेचारे हर्ष को लगा था। वही अव्यान उनके चेहरे के उड़े हुए होश को देखकर मजे ले रहा था। आयशा ने अपने मुंह पर हाथ रखा और बोली, पति। आध्या अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ पति। अब ये मेरे बच्चे के बाप हैं तो मेरे पति ही होंगे। आयशा अपना सिर नामे हिलाकर बोली, ये नहीं हो सकता, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हो अंडरस्को। आध्या ने फिर से उसकी बात काटी, तुम इनकी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि मैं इनकी बीवी हूँ। जहाँ आध्या उस चुड़ैल को उसकी सही जगह दिखा रही थी, वही अव्यान का ध्यान किसी चीज पर पड़ा, जिस वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो चीख पड़ा, आशी। 70 आशी और आयशा आमने सामने।
अव्यान ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां अभी आशी खड़ी थी। आशी की आंखों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो अभी भी अपनी नींद में है। उसके लंबे बाल कमर तक आ रहे थे और उसके हाथ में अभी उसका सॉफ्ट टॉय था। आशी अभी उसके पर्पल कलर के क्रॉप टॉप और शॉर्ट में थी और उसका जो लुक अभी था, उसे देखकर कोई भी उस पर अपना दिल हार बैठता, इतनी बला की खूबसूरत लग रही थी वो। आशी सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाली थी पर उसे अव्यान की आवाज़ आई, आशी। अव्यान की आवाज़ सुनकर आशी नीचे हॉल में खड़े अव्यान की तरफ देखकर बोली, हुआ। अव्यान अपने तेज कदमों से एक एक सीढ़ी स्किप करते हुए ऊपर आशी के पास आया और उसके गालों को पकड़कर बोला, क्या कर रहे हो बच्चा आप? नींद में सीढ़ियों से नीचे आ रहे हो? अगर आपका पैर स्लिप हुआ और आप गिरे तो? इसी के साथ उसने आशी को अपनी बाहों में उठाया और नीचे आया। वही आशी अपनी एक उबासी लेकर अपनी धीमी आवाज में बोली, आप हो मुझे सेव करने के लिए और अभी तो भाई और भाभी भी यही हैं। आशी ने वहां खड़े हर्ष और आध्या की तरफ देखकर पूछा, है ना भाई भाभी? इस पर हर्ष आशी को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोला, बिल्कुल भाई भाभी की जान। आध्या ने भी हर्ष की बात से पूरी तरह से सहमत होकर आशी को अपनी स्माइल देते हुए अपना सिर हिलाया। अव्यान अपनी शर्म भूलकर आशी के होठों पर एक क्विक किस पैक करके बोला, आपकी नींद हुई? आशी ने अव्यान को हग करके हाँ में अपना जवाब दिया। तभी अचानक से आशी की नज़र आयशा पर पड़ी, जो अभी वहां खड़े होकर आशी को ही ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसे देखकर आशी का बड़ा गंदा सा मुंह बना और उसने अव्यान से पूछा, पा, ये लड़की कौन है? देखो कितनी डरावनी लग रही, बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह है। अव्यान अपनी आंखों को गोल घुमाकर हर्ष की तरफ देखकर बोला, ये आपके हर्ष भाई की गर्लफ्रेंड हैं, जिससे आपने फोन पर बात की थी। अव्यान की बात सुनकर आशी ने अपने होठों का गोल बना लिया और बोली, ओह वो ये हैं। अव्यान आयशा की तरफ देखकर अपना मुंह बनाकर बोला, हाँ। आशी अपनी डो वाले अंदाज के साथ बोली, अगर ऐसा है तो मैं बेकार में ही गिल्ट में थी कि मैंने बेवजह अपने भाई का रिलेशन खराब कर दिया। अभी लग रहा है कि मैंने जो भी किया वो अच्छा किया। मेरे भाई और इसका कोई मैच नहीं होगा। वो कहावत नहीं क्या पा, लंगूर के हाथ में अंगूर। अरे पर ये तो फीमेल है तो लंगूर कैसे होगा? इट्स लंगूरनी के हाथ में अंगूर होगा। आशी ये बोलकर खुद ही हंसने लगी और अव्यान आशी के गालों को पिंच करके बोला, नॉटी शैतान। बहुत बदमाश हो गए हो आप। आशी हर्ष के पास आई और हर्ष की कमर से अपने हाथों को लपेटकर बोली, भाई ये आपकी गर्लफ्रेंड हैं। हर्ष अपना मुंह खोलने ही वाला था पर आध्या आशी के बिखरे हुए बालों को एक मेसी जुड़े में बांधते हुए बोली, आशी ये आपके भाई की गर्लफ्रेंड थी बेटा, पर अभी नहीं है। आध्या की बात सुनकर आशी ने हर्ष की कमर से अपने हाथ हटाए और आध्या की तरफ देखकर उसके गले लगते हुए बोली, हाँ तो मुझे ये चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ मेरी आध्या भाभी ही चाहिए। जब आध्या ने आशी की बात सुनी उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आई और उसने आशी के माथे पर किस किया। जब अव्यान और हर्ष ने आध्या और आशी को ऐसे देखा, उनके होठों पर भी स्माइल आ गई, पर वो चुड़ैल भी वहां गुस्से और नफरत की आग में जलने लगी थी। आशी आध्या को हग करके ही हर्ष की तरफ देखकर उसे अपनी सबसे भयानक धमकी देकर बोली, भाई अगर आपने इस चुड़ैल को अपने पास रखा तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। आशी की ये बात सुनकर जहां आध्या और अव्यान के होठों पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी, वहीं हर्ष का शौक से मुंह खुल गया था। हर्ष झट से अपना सिर ना में हिलाकर बोला, एंड आई कांट अफोर्ड दिस। मुझे मेरी रैबिट से बात किए बिना नहीं होगा। ये सुनकर आशी आध्या की बाहों से बाहर आई और तालियां बजाकर बोली, मतलब आप इसे टाटा बाय बाय बोल रहे हो? हर्ष उस आयशा को घूर कर बोला, बोल दिया बेबी, पर ये यहाँ से जा नहीं रही हैं। आशी ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए पूछा, क्यों? आशी अभी वहां से उस आयशा के पास आई और अपने हाथों को अपने सीने के पास मुड़कर अपनी रुड आवाज में बोली, तुम क्यों नहीं जा रही हो? तुम मेरे भाई के लायक भी नहीं हो और न ही उनके जैसी बन सकती हो। मेरी भाभी तुम नहीं बन सकती और वैसे भी आई हैव माय भाभी पहले से ही, तो मुझे दूसरी भाभी नहीं चाहिए। आशी को देखकर ही आयशा का पारा और ज्यादा चढ़ गया और वो आशी पर बरसते हुए बोली, तुम ही थी ना उस दिन फोन पर?
क्या क्या बोला था मुझे तुमने कि वर्धन गए हैं और इन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर इन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो ये बच्चा कहाँ से आया। इस पर आशी उसे अपनी अजीब सी नज़रों से देखकर बोली, मेरे भाई के भाभी को प्यार करने से तुम्हें इतना भी नहीं पता। आशी अव्यान की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, पा ये तो मेरे से भी बुद्धू हैं। देखो मुझे इतना तो पता है। आशी फिर से आयशा की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोली, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही भाई से ब्रेकअप कर लिया, वरना मैं करवा देती। अब तुम जैसी बुद्धू लड़की को मैं अपने भाई के पल्ले तो नहीं बांधती। आशी की ये बात सुनकर जहां आयशा गुस्से से तिलमिला गई, वहीं वो तीनों भी अभी आशी की इस बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाने लगे। आयशा आशी को अपनी गुस्से भरी नज़रों से घूरकर बोली, बहुत स्मार्ट समझती हो खुद को। उस दिन तुम्हारी ही वजह से हमारा रिलेशन टूटा था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अंडस्को। अचानक से आध्या उसके पास आई और आशी को अपने पीछे करके आयशा को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरकर बोली, तू इसकी जान तो तब लेगी ना जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी। एक तो पहले मेरे बच्चे के बाप पर अपनी गंदी नज़र डाली और अभी मेरी बच्ची को मारने की धमकी दे रही हो। आशी ने आध्या को पीछे से हग किया और उस आयशा को आध्या के पीछे से झांककर आध्या से बोली, भाभी आप टेंशन मत लो। इस चुड़ैल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। आयशा आशी पर अपनी आवाज़ चढ़ाकर बोली, मेरी हिम्मत देखोगी, अभी बताती हूँ। इतना कहकर आयशा ने आशी का हाथ पकड़ा पर थोड़ा कसकर पकड़ा, जिसके बाद आशी उसके हाथ पर मौजूद आयशा की पकड़ को देखने लगी। अभी तो हर्ष और अव्यान भी उनके पास आए, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आध्या बीच में बोलने ही वाली थी कि हर्ष ने उसे चुप रहने का इशारा किया, जिसके बाद आध्या भी हर्ष के पास आई और हर्ष को हर्ष की बाहों से लेकर वहां का शो देखने लगी। वही आशी उसके हाथ में मौजूद आयशा की पकड़ की तरफ देखकर बोली, छोड़। इस पर आयशा आशी को अपनी तेज स्माइल देकर बोली, नहीं छोड़ूंगी, क्या करेगी, छोटी सी तो है। ये सुनकर अव्यान और हर्ष दोनों के चेहरे पर उनके शैतानी एक्सप्रेशन आए। वही आध्या आयशा को घूर रही थी। आशी आयशा की तरफ देखकर बोली, मैं एक आखिरी बार बोल रही हूँ, छोड़। आयशा फिर से आशी को अपनी अकड़ दिखाकर बोली, नहीं। आयशा के मुंह से नहीं बस निकला ही था कि उसके अगले ही पल आयशा के गाल पर आशी के हाथ की एक चमाट पड़ी, जो अच्छी खासी करारी थी। आशी की इस हरकत को देखकर आध्या का चेहरे खिल गया और वो हर्ष से बोली, अरे वाह, मैं इसे कमजोर समझ रही थी पर ये तो शेरनी निकली। इस पर हर्ष अपनी प्राउड भरी नज़रों से आशी की तरफ देखकर आध्या से बोला, ये अव्यान राठौड़ की शेरनी है आध्या, कब अपना पंजा मार दे ये आगे वाला नहीं समझ पाएगा। मेरी रैबिट बहुत मासूम है पर क्या करे, बाहर की दुनिया उतनी मासूम नहीं है ना। अगर ये ऐसे ही रही तो सब बच्ची का फ़ायदा उठाने लगेंगे और ये हम दोनों बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आध्या हर्ष की चिंता समझकर उसे अपनी हल्की सी स्माइल देते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ हर्ष, और वैसे भी ये तो वॉरियर प्रिंसेस हैं। आपको और अव्यान सर को इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर्ष ने बस अपना सिर हिलाया और आध्या हर्ष को घूरकर बोली, आप मुझे ये बताइए मिस्टर हर्षवर्धन मल्होत्रा की ये लड़की सच में आपकी गर्लफ्रेंड है? आध्या के इस सवाल पर हर्ष का चेहरा पीला पड़ा और वो आध्या की तरफ देखकर बोला, थी, पर अभी मुझे किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। आध्या ने अपनी बाहों को ऊपर उठाकर पूछा, क्यों? हर्ष आध्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने और करीब खिंचते हुए बोला, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी वाइफ है। हर्ष की इस बात पर आध्या उसकी तरफ देखकर बोली, वो मैंने ऐसे ही कह दिया था, पर मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। हर्ष अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोला, हाँ अभी नहीं हो पर बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँगा। जहाँ एक तरफ हर्ष और आध्या की बातें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेचारी आयशा को आशी के थप्पड़ पड़े थे। अव्यान तो अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर बड़े ही स्टाइल से खड़ा था। आशी आयशा को घूरकर अपनी सर्द आवाज में बोली, मुझे तुमने कमजोर समझा ना, तो अभी पता चला कि ये कमजोर और छोटी सी बच्ची में कितनी ताकत है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो 2-4 और लगाओ। आयशा भी अपने दांत पिसकर बोली, तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखा रही हो।
उसकी ये बात तो हर्ष और आध्या ने भी सुनी और वो दोनों ही आयशा को घूरने लगे। वही आशी उसे अपनी तेज स्माइल देकर अपनी घमंड भरी आवाज में बोली, वो क्या है ना, मैं अपने बाप की औलाद हूँ और वो भी इकलौती, तो एटीट्यूड मेरे अंदर खून की तरह बहता है। इस पर आयशा अपना मुंह बनाकर बोली, पक्का तुम्हारा बाप भी अंडस्को। अचानक से आशी अपनी पूरी ताकत के साथ उस चुड़ैल को नीचे धक्का देकर गुस्से में हौंफते हुए बोली, गलती से भी मेरे बाप के खिलाफ कुछ बोली तो यही तुम्हारी जुबान काट दूंगी। मैं एक बार के लिए अपने खिलाफ सब कुछ सुन लूंगी, पर मेरे आगे कोई मेरे पापा की इंसल्ट करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर उसके लिए मैं चाहे आगे वाले का खून ही क्यों न कर दूं, आई डोंट केयर। अभी आशी गुस्से में पागल हो रही थी और ये आशी और बेबी दोनों के लिए ठीक नहीं था। आशी के अंदर अव्यान का अंश भी था और उसका बच्चा भी, तो इसी वजह से आशी का गुस्सा कब ज्वालामुखी का रूप ले कोई कह नहीं सकता था। अव्यान ने आशी को गुस्से में देखा तो वो आशी के पास आकर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, आशी शांत हो जाइए बेबी, गुस्सा नहीं करना ज्यादा। अब तो आशी अव्यान पर भी थोड़ा भड़कते हुए बोली, तो फिर क्या करूँ पा, इस चुड़ैल की आरती उतारूं। आपने देखा अंडस को सुना नहीं कि इसने अभी अभी क्या बोला। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे मेरे पापा को कुछ भी बोलने की। अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में लेकर उसके गालों पर अपना अंगूठा फेरकर बोला, आशी प्लीज काम डाउन अंडस्को। आशी अव्यान की बात को बीच में ही काटकर बोली, नो, मैं आज सच में इस चुड़ैल का खून कर दूंगी। पहले ये मेरे भाई के पीछे पड़ी थी और अभी मेरे पा को बुरा बोल रही हैं। आयशा आशी के गुस्से में और घी डालकर उसके गुस्से को और भड़काने का काम करते हुए बोली, हाँ तो तुम जैसी साइको बेटी जिसकी भी औलाद हो उस बाप को जाकर खाई से कूदकर मर जाना चाहिए। अभी तो आध्या के भी सब्र का बांध टूटने लगा और वो अपनी तेज नजरों से आयशा की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में हर्ष से बोली, हर्ष मैं बता रही हूँ आपको कि ये डायन बहुत कुछ बोल रही हैं। अगर मैं अपने पे आई तो उसके पूरे खानदान को एक कर दूंगी। हर्ष आध्या की बात समझ गया और वो आध्या को शांत कराते हुए बोला, अरे यार तुम शांत रहो, पहले हमें रैबिट को शांत करना होगा। आयशा अभी भी जमीन पर ही थी, जिसके बाद आशी आयशा के बालों को पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, क्या बोला तूने कि मेरी जैसी बेटी होने के लिए मेरे बाप को मर जाना चाहिए? पर जिनके बच्चे तुम जैसे हो वो पेरेंट्स क्या करे? जिस भी बाप के पास तुम जैसी बेटी होगी ना, उसे सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी ही महसूस होगी और कुछ नहीं। इससे पहले वो चुड़ैल कुछ और बोल पाती, वहां अव्यान की सबसे तेज और भयानक आवाज गूंजी, बहुत बोल लिया तूने, और किसे बोल रही थी ये सब? इसके बाप को। तुझे पता है इसका बाप कौन है? कभी देखा है? अव्यान की ऊंची आवाज से आयशा डर के मारे कांपने लगी। वही अव्यान अपनी सर्द नजरों से उसे देखकर बोला, मैं हूँ इसका बाप, मैं हूँ और ये मेरी बेटी है। अब बोल क्या बोल रही थी? अव्यान के इस खुलासे ने जैसे आयशा की दुनिया ही पलट दी थी और वो अपने शौक भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, अंडस्को आप। ये सुनकर हर्ष खुद आयशा के आगे आया और उसे देखकर अपनी व्यंग भरी आवाज में बोला, क्यों ना आयशा, 2 ही दिन में तुम बहरी हो गई क्या जो तुम्हें अव्यान की बात सुनाई नहीं दी? चलो तुम्हें उसकी बात समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। अव्यान राठौड़ ही आशी राठौड़ का लीगल गार्डियन है। आशी के नाम के पीछे अव्यान का नाम लगता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि अव्यान का नाम छिपा हुआ रहता है। आशी के सभी डॉक्यूमेंट्स पर मिस आशी ए राठौड़ ही लिखा है और उस ए का मतलब है अव्यान। ये आशी अव्यान राठौड़ हैं। आयशा अपना सिर नामे हिलाकर बोली, ये कैसे हो सकता है? अब तो आध्या को भी मौके पर चौका मारना था, तो वो भी अपना अजीब सा मुंह बनाकर बोली, ओह ये कैसे हो सकता है? अभी क्या तुम्हें इसकी पूरी डिटेल भी चाहिए? आध्या की बात सुनकर आशी हंसने लगी और बोली, भाभी मुझे लगता है कि भाई से ब्रेकअप के बाद बेचारी का दिमाग गया। इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। आशी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल करके आयशा से बोली, ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, मैं अभी पागल खाने फोन करती हूँ ताकि वो जल्द से जल्द तुम्हारा इलाज शुरू करे। अंडस्को।